मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट यानी कि एमडीए जो मिलता है आपको बायोगैस या तो सीबीजी के प्लांट के अंदर आपने जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोड्यूस किया है उनके सेल के ऊपर। तो ये सेल कैसे किया जाए, सीबीजी प्लांट डेवलपर और बायोगैस प्लांट डेवलपर को ये चीज समझनी पड़ेगी कि इसको सेल कैसे किया जाए। हमारे पास यहाँ पे इस पर गाइडलाइन दो ऑप्शन है। या तो आप फर्टिलाइजर मार्केटिंग कंपनी के साथ आप जा सकते हो, उनके साथ एमओयू कर सकते हो और उनके थ्रू आप आपका जो फर्टिलाइजर है वो बेच सकते हो। वो बाद में मार्केटिंग कंपनी जो है, फर्टिलाइजर मार्केटिंग कंपनी जो है, वो आपका जो फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, उसको पैक फॉर्मेट में या तो बल्क फॉर्मेट में बेच सकती है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि खुद मैन्युफैक्चरर यानी कि डेवलपर ऑफ द सीबीजी प्लांट और बायोगैस प्लांट जो है वो खुद अपना एक ब्रांड बना ले, फर्टिलाइजर का ब्रांड बना ले और पैक फॉर्मेट में बेच सकती है। या तो कोई और जो फर्टिलाइजर का ब्रांड है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ब्रांड है, उसको बल्क में सेल कर सकती है। दोनों केस में ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको क्वालिटी सर्टिफिकेट चाहिए। गवर्नमेंट नोटिफाइड जो लेबोरेटरी है या तो एनएबीएल एक्रीडेटेड जो लेबोरेटरीज है उसके थ्रू आपको एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन लेना है। और ये जो क्वालिटी सर्टिफिकेशन है उसको B2MDA बोला जाता है, B2MDA सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट आपको अगर पैक्ड फॉर्मेट में आप दे रहे हो तो बैच वाइज चाहिए, और आप लूज फॉर्मेट में यानी कि बल्क फॉर्मेट में भेज रहे हो, सेल कर रहे हो, तो आपको डिस्पैच के टाइम पे चाहिए। और ये जो अपना क्वालिटी सर्टिफिकेट है वो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और स्टेट एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है उसके थ्रू वैलिडेटेड होना चाहिए। और उस हिसाब से अपना जो सेल्स किया गया है उसका डेटा दिया जाता है। फर्टिलाइजर मार्केटिंग कंपनी जो है उसके साथ आप अगर जा रहे हो तो उनका ऑलरेडी आईएफएमएस के साथ यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर में उनका आईडी होगा और उनके थ्रू आपका जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है वो बेचा जाएगा। आपका जो उनके साथ एमओयू है वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वो इश्यू करेंगे और उसके थ्रू आप उनके साथ एमओयू कर सकते हो। या तो आप विलिंगनेस ऑफ इंटरेस्ट दिखा सकते हो उनके साथ और आप उनके साथ एमओयू करके उनके आईडी के थ्रू आपका जो फर्टिलाइजर वो आप बेच सकते हो। कभी कभार जो फर्टिलाइजर मार्केटिंग कंपनी जो है वो उनका आपके अगल बगल में यानी कि आपका सीबीजी प्लांट है वहां पे उनका पैकेजिंग का भी सेटअप डाल सकते हैं, क्योंकि उनका एक ब्रांड है और आपका जो फर्टिलाइजर है उसको थोड़ा अपग्रेड भी कर सकते हैं और उस टाइप का भी सेटअप किया जा सकता है। तो इस टाइप से आप फर्टिलाइजर मार्केटिंग कंपनी के थ्रू माल बेच सकते हो। और आप खुद अगर चाहते हो कि आप एज ए मैन्युफैक्चरर, एज ए डेवलपर ऑफ सीबीजी और बायोगैस प्लांट आप फर्टिलाइजर सेल करना चाहते हो तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के को आपको विलिंगनेस दिखाना पड़ेगा, आपको इंटीमेट करना पड़ेगा कि हम ये डेवलपर है, हम ये फर्टिलाइजर बना रहे हैं और हमें एक आईएफएमएस के लिए उनके आईडी के लिए एक रिक्वेस्ट डालनी है। और उसके बाद आपकी जो बेसिक डिटेल है उसमें आपको इसका एक फॉर्मेट दिया गया है जो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वो आप उनके थ्रू आपको एप्लीकेशन करना है और वो आपको एक आईएफएमएस आईडी जनरेट करके देंगे। और उसके बाद आपको आपकी जो भी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है, आपके जो बैच वाइज क्वालिटी सर्टिफिकेट और क्वांटिटी सर्टिफिकेट है, उसके साथ साथ आपका सारा जो भी डेटा है उसको आपको मेंटेन भी करना है और उसको अपलोड करना है। और आपने जो ये डेटा सबमिट किया है उसको स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और स्टेट एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और उसके द्वारा अपॉइंट किया गया हुआ कोई भी एजेंसी जो है मॉनिटर करेगा। जरूरत पड़ेगी तो आपका साइट विजिट भी होगा और उस डेटा को वेरीफाई भी किया जाता है और आपका जो एमडीए का क्लेम है उसको सैंक्शन किया जाता है। और ये जो एमडीए का क्लेम है वो आपको आपने जब फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सेल किया है उस महीने के 2 महीने के अंदर विद इन 2 मंथ आपको इसका एप्लीकेशन कर देना है। तो एवरी मंथ का जो भी आपका सेल है उसका डेटा एवरी 2 मंथ के अंदर एप्लीकेशन करते जाना है। और एवरी मंथ का आपका जो क्लेम है वो पूरा देखा जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनाइज हो गए और मॉनिटर भी होगा और उसके बाद आपका क्लेम है वो रिलीज होता जाएगा। तो जैसे हमने टाइमली एप्लीकेशन भी करना है और उसके साथ साथ कुछ जो रिकॉर्ड्स है हमें मेंटेन करना है, कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है हमें अपने सीबीजी प्लांट और बायोगैस प्लांट के ऊपर रखना है। वो एक सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश करनी है, क्योंकि अगर आप मार्केटिंग कंपनी के थ्रू भी जाओगे या तो खुद एज ए मैन्युफैक्चरर भी आप सेल कर रहे हो तो दोनों केस में ये सारे डॉक्यूमेंट आपको मेंटेन करने हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट मैं अपने स्क्रीन पे दे रहा हूँ और आपको वन बाय वन समझा रहा हूँ। स्टॉक रजिस्टर्स शोइंग फॉर ईच डे ओपनिंग बैलेंस, प्रोडक्शन क्वांटिटी डिस्पैच एंड क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि आपका एक स्टॉक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें ओपनिंग बैलेंस भी हो, रोज का पर डे का जो प्रोडक्शन हुआ है वो बताए,
क्या क्वांटिटी डिस्पैच हुई है और क्लोजिंग बैलेंस क्या है। तो आपको ये स्टॉक रजिस्टर है जो फिनिश गुड के लिए, यानी कि आपका जो फर्टिलाइजर है, लिक्विड है या हार्ड फॉर्म में है, दोनों में रखना है और अपना रॉ मटेरियल का भी रखना है। तो ये स्टॉक रजिस्टर आपको मेंटेन करना है। डेली रिपोर्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड स्टॉक ऑफ ईच प्रोडक्ट ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय मैनेजर प्रोडक्शन। तो ये सारा जो रिपोर्ट आपने प्रोडक्शन का और स्टॉक का रखा है वो प्रोडक्शन मैनेजर के थ्रू एवरी डे ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, उनका साइन किया हुआ होना चाहिए। उसके साथ साथ डिस्पैच और स्टॉक ट्रांसफर एडवाइस भी हमें चाहिए, सीरियली नंबर्ड एंड साइंड बाय द सेल्स मैनेजर। जो आपका सेल्स मैनेजर है वो सारे डिस्पैच के और स्टॉक ट्रांसफर अगर हमने की है अपना जो सीबीजी का प्लांट है वहां से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अगर हमने कहीं और गोडाउन में रखा है तो हमने स्टॉक ट्रांसफर नोट बनाई या तो डिस्पैच किया तो सारा वो सेल्स मैनेजर के थ्रू साइंड और ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। Dispatch instruction issued from headquarter or other controlling entities. Gate passes bearing printed serial number together with a register of gate passes issued showing number and date of the gate pass issued each day and the quantities moved out of the factory on the basis of gate passes। यानी कि डेली का जो अपना आने जाने का स्टॉक आ रहा है जा रहा है कुछ भी है अपना, तो उसके सारे गेट पासिस बनने चाहिए, सबका सीरियल नंबर होना चाहिए, वो एक रजिस्टर में उसका एंट्री होना चाहिए। रजिस्टर ऑफ डिस्पैचेस गिविंग द फुल पर्टिकुलर ऑफ गेट पासिस नंबर्स, डेट डिस्पैच, stock transfer advice and the number and the date of the letter containing the dispatch instruction against each entry in the register। यानी कि सारी चीजें जो है वो रजिस्टर में एंट्री की होनी चाहिए। सेल्स इनवॉइसेस should be serially numbered and supported by the warehouse delivery note and orders। हमने जो सेल्स इनवॉइस बनाए हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के, क्योंकि उसके ऊपर ही हमें 1500 पर टन जो है सब्सिडी मिलने वाली है, तो वो पूरा जो है वो सीरियल नंबर होना चाहिए और वेयरहाउस की डिलीवरी नोट और ऑर्डर से उसके साथ मैच होना चाहिए। और डेली का सेल्स डे बुक तो रखना ही है। उसके साथ डिलीवरी चलन इश्यूड फ्रॉम हेडक्वार्टर और कंपनीज गोडाउन और एनी एंटिटीज कंट्रोलिंग स्टॉक is also copy of the delivery challan duly signed by the receiver in confirmation of the receipt of consignment। अगर आपने स्टॉक ट्रांसफर किया यानी आपका सेल्स रिटर्न हुआ या आपने गोडाउन से माल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मंगवाया या भेजा, कुछ भी हो रहा है तो उसका भी एक डिलीवरी चलन आपका ड्यूली साइन होना चाहिए। स्टॉक रजिस्टर ऑफ द रॉ मटेरियल्स परचेज एंड कंज्यूम सेपरेटली फॉर इंडिजिनियस एंड इंपोर्टेड इफ एनी रॉ मटेरियल, रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस डिटेल्ड ऑब्टेन फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी। उसके अलावा अगर मार्केटिंग कंपनी के थ्रू भेज रहे हो तो मार्केटिंग एंटिटीज में इंश्योर दैट द RG1 रजिस्टर, आपका स्टॉक रजिस्टर, गेट पासिस गेट रजिस्टर, रॉ मटेरियल रजिस्टर एंड ऑल अदर कनेक्टेड रिकॉर्ड्स आर ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विद द नेम, डेट एंड डेजिग्नेशन एंड द स्टैम्प। This record shall also be signed by the authorized officer of the company। The cuttings, overwritings and insertion of figures in the above record shall be attested by the authorized officer। अगर कुछ इसमें आपका एक तो पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट या आपके जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसके थ्रू सर्टिफाइड होना चाहिए और आपने कुछ उसमें गलती की है, सुधारा है, तो वहां पे अपने जो ऑफिसर है, ऑथोराइज ऑफिसर है, उनकी साइन चाहिए। तो ये सारे रिकॉर्ड्स और रजिस्टर और अपने जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको समझाए वो सारे अपने सीबीजी प्लांट और बायोगैस प्लांट के अंतर्गत जो हमें सब्सिडी मिल रही है मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंट 1500 रुपीज पर टन, तो उसको लेने के लिए, अवेल करने के लिए हमें मेंटेन करने हैं और एक प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करना है। तो वैसे काफी लोग जब बात करते हैं कि इसमें हमें 1.5 रुपीज पर केजी फर्टिलाइजर के सेल के ऊपर सब्सिडी तो मिल रही है, लेकिन कैसे मिल रही है, क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो क्वेश्चंस आते थे, तो उसके ऊपर हमने आज ये वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो में अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के थ्रू में बता सकते हैं और हमारे स्क्रीन पे गए हुए नंबर पे और ईमेल आईडी पे भी आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं और या तो आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट करके कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूँ राजेश सवनिया, CEO एंड फाउंडर एडवुड कॉर्पोरेशन राजकोट।